नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र आज आपको दिल्ली सल्तनत के समस्त शासकों की जानकारी नाम के रूप में दूंगा, यानी कि क्रोनोलॉजी जो है उनका जो सीक्वेंस है एक के बाद एक जो है सब कुछ मैं आज क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि मध्यकाल में जो सबसे ज़्यादा क्लिष्ट पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत का है, क्योंकि इसमें अधिसंख्य शासक हुए हैं। इसकी स्थापना कब होती है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के साथ ही खोखरों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ जाता है। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही राजधानी बनाकर शासन किया, लेकिन उसके बाद जो आराम शाह के बाद इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, दिल्ली को राजधानी बनाकर पूरा सल्तनत पर साम्राज्य किया, इसलिए इस सल्तनत का नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। और ये सल्तनत जो थी 1526 ईस्वी तक गई, इब्राहिम लोदी के काल तक गई, जहां पर बाबर ने क्या किया, पानीपत के युद्ध में आकर उसको पराजित किया। यानी कि ये पूरा का पूरा कार्यकाल 1206 से 1526 तक है, यानी कि समय के रूप में देखें तो 1300, समय के रूप में देखें तो 320 साल, समय के रूप से देखें तो 320 सालों का ये क्रम है। इस वंश में इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश, जिसे इल्बरी वंश बोलते हैं, अगर इस गुलाम वंश को आप बांटोगे तो 3 वंश में बांट सकते हो। कुतुबी वंश है, फिर शमसी वंश है यानी कि इल्तुतमिश का, फिर क्या है आपका बलबनी वंश है। दूसरा जो वंश था वो खिलजी वंश था। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत ने सबसे कम समय तक यानी कि सिर्फ 30 सालों तक ही शासन किया, 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके बाद जो है तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश है, यानी कि 94 साल, लगभग 94 साल तक शासन किया तुगलक वंश। गियासुद्दीन तुगलक ने स्थापना किया था इसकी। इसके बाद जो है अगला वंश है वो आपका सैयद वंश है। सैयद वंश की बात करेंगे तो मात्र 37 साल का पीरियड है, यानी कि खिलजी वंश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो कम समय है वो खिलजियों का ही है। इसके बाद जो आखिरी वंश आता है लोदी वंश आता है। बहलोल लोदी ने स्थापना किया था और बाबर के साथ ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की कहानी वो खत्म कर दिया था। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण शासकों के नाम को और इस क्रोनोलॉजी को, जहाँ पर ये हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से आप 100 से ज़्यादा प्रश्नों को प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत समय जो है 1206 से 1526 तक, यानी कि 320 साल का पीरियड है। कौन कौन से वंश है दिल्ली सल्तनत में बात किया जाए तो गुलाम वंश जिसे कि इल्बरी वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश है आपका खिलजी है, खिलजी वंश। खिलजी के बाद है तुगलक वंश, तुगलक के बाद जो है सैयद के बाद है आपका लोदी वंश। ठीक, तो देखते हैं। ये हो गया 5 वंश। गुलाम वंश के जो शासक हैं उनको देख लेते हैं। गुलाम वंश स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार वाला कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल जो है यानी कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ 1206 से 1210 में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ये लाख बख्श भी कहलाते हैं। भारतीय इतिहास में लाख बख्श हातिम द्वितीय भी कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह, इनका पुत्र हुआ आराम शाह मात्र कुछ दिनों के लिए, यानी कि लगभग 1 सालों के लिए आराम शाह। और ये जो वंश था आप कुतुबी वंश बोल सकते हो, कुतुबी।
ठीक है। कुतुबी के बाद आराम शाह के बाद जो है अगला शासक बनता है इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश जो था दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यहीं से क्या होता है, शमसी वंश की कहानी शुरू होती है। शमसी वंश, शमसी। इल्तुतमिश के बाद हालांकि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी पुत्री शासिका बने, लेकिन रुकुद्दीन फिरोज बनते हैं शासक। अमीरों ने रुकुद्दीन फिरोज को शासक बनाया। रुकुद्दीन फिरोज को 1 साल के लिए रुकुद्दीन फिरोज, इनकी माता थी शाह तुर्कान, यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कान और वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के ही हाथों में थी। रुकुद्दीन फिरोज के बाद जो शासक बनी रजिया सुल्तान, इतिहास प्रसिद्ध रजिया सुल्तान, भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनते हैं वो बहराम शाह बनते हैं। बहराम शाह बनते हैं। तो बहराम शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो आपके नासिरुद्दीन महमूद किसके दामाद थे, बलबन के। और ये शमसी वंश के राजा थे। शमसी वंश के 6 राजा, इल्तुतमिश, फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद शासक बनता है बलबन के बाद इसका पुत्र मुइज़्ज़ीन कैकुवाद के बाद अल्पवयस्क पुत्र ट्यूमर्स। अगर हम पीरियड की बात करें, यानी कि ये तीनों जो थे बलबनी वंश के थे, ये बलबनी वंश। अगर पीरियड की बात करें आप, तो आराम शाह का पीरियड 1 सालों के लिए था। इल्तुतमिश का पीरियड 1 सालों के लिए, यानी कि 1210 ही था इनका पीरियड। इल्तुतमिश का जो पीरियड था ये 1210 से 36 ईस्वी तक था। रुकुद्दीन फिरोज का जो पीरियड था 1 सालों के लिए था, 1 सालों के लिए, यानी कि 36 ही था, 1236 ईस्वी। और इनका जो पीरियड था रजिया सुल्तान का लगभग 3 से 4 साल, यानी कि 3.5 साल आप मान सकते हो, यानी कि 1236 से 40। आराम शाह का पीरियड 2 सालों के लिए था, 1240 से 42 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह का जो पीरियड था ये 4 सालों के लिए था, 1242 से 1246। नासिरुद्दीन महमूद का जो पीरियड था वो 20 सालों के लिए था, 1246 से 1266 ईस्वी। बलबन का जो पीरियड था भी 20 सालों के लिए। बलबन के दामाद थे नासिरुद्दीन महमूद। बलबन यानी कि रक्त और लौह नीति का परिचायक, दिल्ली सल्तनत में लौह और रक्त नीति का परिचायक बलबन था। इसका जो पीरियड था 1266 से 87, यानी कि 20 से 21 साल। और कैकुवाद का जो पीरियड था 1287 से 90 ईस्वी। और ट्यूमर्स 1290, कुछ महीनों के लिए 1290 ईस्वी में क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, ये जो समय है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो शासक बनते हैं खिलजी वंश के, जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी। 70 साल की उम्र में शासक बने थे जलालुद्दीन खिलजी। 70 साल की उम्र में शासक बने थे। इनकी हत्या किसने कर दी थी, इनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने। इतिहास प्रसिद्ध अलाउद्दीन, यानी कि दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो सबसे प्रतापी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन। इसने उत्तर भारत के साथ साथ जो अपनी सीमाएं थी दक्षिण भारत में फैला दी। इसके इस समय में जो था 1000 दिनारी था जो इनकी सहायता किया था। अलाउद्दीन के बाद जो है शासक बनते हैं अलाउद्दीन और जलालुद्दीन। इनका जो पीरियड है 1290 से 96 ईस्वी। अलाउद्दीन का 1296 से 1316, यानी कि 20 सालों के लिए शासक बनते हैं अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन के बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर, मात्र कुछ दिनों के लिए शिहाबुद्दीन उमर कुछ दिनों के लिए शासक बनते हैं। शिहाबुद्दीन उमर के बाद यानी कि इनका जो पीरियड था 1316 के ही ईस्वी में कुछ महीनों के लिए था। शिहाबुद्दीन 35 दिन, सबसे कम 35 दिन के लिए था। शिहाबुद्दीन उमर के बाद जो शासक बनता है वो मुबारक खिलजी शासक बनता है। मुबारक खिलजी ये 4 सालों के लिए 1316 से 1320, ये काफी खूब शासक था, थोड़ा रंगीन मिजाज का था, रंगीन मिजाज के थे मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी के बाद एक शासक बनते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये भारतीय मुसलमान था, ये खिलजी वंश से इसका कोई मतलब नहीं था, खिलजी वंश से तो नहीं था। खुसरो जो था भारतीय मुसलमान था, परिवर्तित मुसलमान था, जो शासक बना था मुबारक खिलजी के बाद। देखा जाए तो खिलजी वंश में 4 ही शासक, लेकिन इसको ले लेंगे तो कितने शासक हो जाते हैं? 5 शासक। अगर गुलाम वंश में देखा जाए तो 11 शासक, गुलाम वंश में 11 शासक। ये भी तैयार करते चलिए, याद रखिए। ठीक है, ये हो गया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये 4 महीनों के लिए शासक थे, यानी कि 1320 में ही 4 महीने के लिए शासक थे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो शाह की हत्या की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। अगर इनकी पीरियड की बात की जाए, तुगलक वंश में कितने शासक हुए? 9 शासक हुए। गियासुद्दीन तुगलक से शुरुआत होती है 1320 से 25 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए महल में इनकी दबकर मृत्यु हो जाती है। गियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। सबसे प्रसिद्ध शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक विस्मय का अंतर्विरोध था यह, यानी कि ये जो था सबसे विद्वान, सबसे शिक्षित। एल्फिस्टन बोलता है कि इसमें पागलपन के अंश भी विद्यमान थे। तो ये चीजें सबसे प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान था, इसने बहुत सारी योजनाओं को लाया, लेकिन कोई भी योजना सही समय पर क्लिक नहीं कर सकी। ठीक है ना, ये दुर्भाग्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, अन्यथा इससे भारतीय इतिहास में सबसे सफल शासक होने का तमगा जरूर मिला होता। लेकिन फिलहाल प्रसिद्ध है, लेकिन प्रतापी तो अलाउद्दीन खिलजी कहलाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके समय से ही, इसी के समय सबसे ज्यादा उत्थान हुआ दिल्ली सल्तनत का, और इसी के समय से पतन की भी शुरुआत हो गई। यानी कि विखंडन भी, दिल्ली सल्तनत का अगर विखंडन देखा जाए तो इसके समय से ही शुरू हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के समय में बहमनी साम्राज्य और फिर से आपका संगम वंश की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद एक और शासक बनते हैं गियासुद्दीन। अब पराभव होने लगता है इस वंश का। गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गियासुद्दीन तुगलक का द्वितीय 1 साल के लिए, ठीक है ना, यानी कि 1351। फिर गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक अबू बख्श शाह, ये भी क्या बनते हैं? 1 साल के लिए बनते हैं। ठीक है ना, 1352 कर ले। ठीक, फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह तृतीय। ये मोहम्मद शाह तृतीय शासक बनते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय। उसके बाद जो शासक बनता है मोहम्मद शाह तृतीय के बाद गियासुद्दीन अबूबकर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन सिकंदर। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक के पहले जो शासक है काफी फेमस फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। मोहम्मद तुगलक का जो चचेरा भाई था वो क्या था? फिरोज तुगलक। इनका जो समय था 1351 से 1388। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में
जौनपुर शहर को बसाया था, जौनपुर शहर को बसाया था। तो तुगलक सादुद्दीन यानी कि फिरोज तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक सादुद्दीन, इनका जो समय होता है 1389 होता है। अबरू बख्शा इनका जो समय होता है 1390 होता है, 1 साल के लिए 1390 ईस्वी साल। मोहम्मद शाह 4 सालों के लिए बनते हैं 1390 से 1394 ईस्वी, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन सिकंदर कुछ माह के लिए बनते हैं, 3-4 महीने के लिए 1394 में। यहाँ से अलाउद्दीन सिकंदर के बाद शासन के 2 ध्रुव हो जाते हैं, ठीक है ना। दिल्ली पर नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी या 14 ईस्वी, ठीक है ना। इन्हीं के समय नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही तैमूर लंग का दिल्ली में भयंकर रक्तपात हुआ था, आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का नासिरुद्दीन महमूद के समय ही दिल्ली पूरा अस्त व्यस्त हो गई थी। दूसरा ग्रुप था जो फिरोजाबाद से, ये दिल्ली से थे, दिल्ली को, ठीक है ना। फिरोजाबाद से थे आपके नासिरुद्दीन नुसरत शाह थे ये फिरोजाबाद से। इनके समय में नासिरुद्दीन महमूद के समय बड़ा एक प्रसिद्ध उक्ति है, दिल्ली की सत्ता दिल्ली से पालमपुर तक की थी, दिल्ली से पालमपुर तक की बस सीमित हो गई थी, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनता है यानी कि नुसरत महमूद शाह के बाद जो शासक बनता है सैयद वंश का, उसका नाम था ख्रिज खां। क्या था? ख्रिज खां था सैयद वंश का संस्थापक। ये तुगलक के तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, यानी कि उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। शाहरुख तैमूर लंग के प्रतिनिधि यानी तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में खिल्ज का शासन करता रहता था। इसका जो समय था आपका 1414 ईस्वी से 21 ईस्वी, यानी कि 7 सालों के लिए। खिल्ज खां के बाद जो शासक बनता है वो मुबारक शाह। कौन शासक बनता है? मुबारक शाह बनता है। मुबारक शाह 1414 से 31। मुबारक शाह के बाद 1414 से 1434। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से 43 ईस्वी, ठीक है ना। और आखिरी जो शासक था इसका खिल्ज का मुबारक शाह खिल्ज खां का पीरियड 1414 से 21, मुबारक शाह का पीरियड 1414 से 1434, मोहम्मद शाह का पीरियड 1434 से 43 ईस्वी। इसके बाद जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इनका जो पीरियड है 1443 से 51 ईस्वी। क्या है? 1451 ईस्वी, ठीक। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद ही लोधी वंश की शुरुआत होती है और किसने स्थापना की थी? बहलोल ने। किसने? बहलोल लोधी 1451 से 1488 ईस्वी, ठीक है। बहलोल के बाद सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी ये गुलरुखी नाम से शायरी लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध प्रधानमंत्री था मियाँ भुआ। इसका प्रधानमंत्री था वो मियाँ भुआ। इसने कई सारी रचनाओं का, कई सारे इमारतों का निर्माण कर रखा मियाँ भुआ। सिकंदर लोधी के बाद जो इसका पुत्र था इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी की अगर पीरियड की बात करेंगे तो 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी का पीरियड जो है 1517 से 1526, ठीक है ना। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है
और बाबर के द्वारा लोधी वंश का अंत होता है। इब्राहिम लोधी वैसे पहले घटोली के युद्ध में भी महाराणा सांगा से हार चुका था, यानी कि लोधी वंश तक आते आते इस वंश का खंडन हो गया और इब्राहिम लोधी जो था आखिरी मुहर था जिसका खात्मा बाबर ने किया। और बाबर ने क्या कर दिया, मुगल वंश की शुरुआत कर दी। क्या कर दी, मुगल वंश की शुरुआत कर दी। मुगल वंश की शुरुआत बाबर ने कर दी 1526 से। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुलाम वंश में 11 शासक, खिलजी में 5 शासक, तुगलक में 9, सैयद में 4 शासक, लोधी में 3। यानी शासकों में बात की जाए तो लोधी वंश में सबसे कम शासक, गुलाम वंश में सबसे ज्यादा शासक, इसके बाद तुगलक वंश में, ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया 94 साल तक। 94 साल तक। सबसे कम किसने शासन किया, खिलजी ने 30 सालों तक। इसके बाद सैयद ने कितने सालों तक, 36 या 37 सालों तक शासन किया। ठीक है ना, ये चीज है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे आपके। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे ताकि मेरा उत्साह हो सके और मैं आगे ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं। ये बहुत ही क्लिष्ट है, इस मैटर को एक साथ कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि नाम का जो क्रोनोलॉजी है इसको याद करना थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे।